पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगाता नहीं। निखिल राज के महुआ देखे वाले देश विदेश के तमाम दर्शकन के आदर सत्कार के साथ भोजपुरिया प्रणाम। जी हाँ, स्वागत बा रउआ सब के वो अंगना में जरा कर रउआ सब प्यार से मुस्कुरा के कहनी बिस्क पाम बिस्कुट वाह कवि जी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपक गुप्ता जी का, अनिल अग्रवंशी जी का और साथ ही रसिक गुप्ता जी का। हमने के आंगन अपन कवि जी लोग के मौजूदगी से सज के तैयार बा। तो बिना कोनो देर के हम जिनका के बुलावे जा रहल बानी, उनकी कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है, सुना है चांद पर घर भी बनाने की तमन्ना है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपक गुप्ता जी का। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, श्रद्धा जी। मेरी तो पूरी श्रद्धा इस पोडियम पे ही टिकी हुई है। मैं तो भूल गया मुझे कौन कौन से शेर आज पढ़ने हैं। बहरहाल आइए निखिल जी, आपने शायरी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से करने का मन है, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखता हूँ, कुछ अच्छा परोसने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत रहा वो अच्छा है। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत रहा वो अच्छा है। जो बीतेगा अच्छा होगा, वो निश्चित पूजा जाएगा, जो भी इंसान सच्चा होगा। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया वो अच्छा है। जो बीतेगा अच्छा होगा, वो निश्चित पूजा जाएगा, जो भी इंसान सच्चा होगा। ये सोच लिया कि मैंने अब जो होगा देखा जाएगा, मेरे अपने कर्मों का हर जगह पे लेखा जाएगा। मैं रहूं नेक इंसान सदा, मानवता मुझ में वास करे। ये जीवन एक परीक्षा है और ऊपर वाले की मर्जी वो फेल करे या पास करे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं कितना फेल हूं कितना पास हूं ये तो नहीं जानता, लेकिन कहीं एक अनुभव फिर कविता के माध्यम से होता है कि लाख कोशिश करता हूं लाखों कमाने की, लाख कोशिश करता हूं लाखों कमाने की, पर हजारों ही कमा पाता हूं। लाख कोशिश करता हूं लाखों कमाने की, पर हजारों ही कमा पाता हूं। सैकड़ों रोजाना खर्च हो जाते हैं, दहाई सिक्के और इकाई नोट बचाता हूं। बहुत खूब। लाख कोशिश करता हूं लाखों कमाने की, पर हजारों ही कमा पाता हूं। सैकड़ों रोजाना खर्च हो जाते हैं, दहाई सिक्के और इकाई नोट बचा पाता हूं। बावजूद इसके दोस्त कहते हैं कि तू करोड़ों में एक है, क्योंकि तू आदमी नेक है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बावजूद इसके दोस्त कहते हैं कि तू करोड़ों में एक है, क्योंकि तू आदमी नेक है। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप और आप सभी आदमी नेक बने, और लाखों करोड़ों में ही नहीं, अरबों खरबों में एक बने। अरबों खरबों में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आइए मैं एक कविता देना चाहता हूं मित्रों। तमाम रंगों का जब संदर्भ छिड़ा है, तो मेरा मन है मैं बिना किसी का नाम लिए रंगों के माध्यम से, हास्य व्यंग की कविता के माध्यम से एक संदेश इस चैनल महुआ के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व है कवि होने के नाते। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हास्य उसकी भूमिका में पढ़ता हूं। नाम नहीं लूंगा, संकेत सब समझ जाएंगे। असली व्यंग वही होता है कि कह दिया जाए, समझ आ जाए, नाम किसी का नहीं है। कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ने स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई, पट्टी ना डूबी ना उतराई। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ने स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई, पट्टी ना डूबी ना उतराई, ना बाहर निकल कर आई। फिर तो ट्विस्ट आ गया कहानी में। तभी स्विमिंग पूल के पास खड़ी भीड़ में आवाज आई, देखो देखो गई भैंस पानी में। मुझे तो याद है, अभी पिछले दिनों दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात के 2:30 बजे पुलिस वालों ने एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे कहा, बोले तू कौन है? वो कमजोर हृदय का व्यक्ति था। बोले माई बाप मैं चोर हूं। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये बता तू है कौन सी पार्टी का? वाह ये संकेत। सुनिएगा, मैं एक कविता देता हूं कि ये जो राजनीति के रंग होते हैं जी, बहुत दबंग, ये जो
राजनीति के रंग होते हैं, बहुत दबंग होते हैं, यूं तो बदरंग होते हैं पर हकीकत में नंग होते वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। हैं। ये जो राजनीति के रंग होते हैं बहुत दबंग होते हैं, यूं तो बदरंग होते हैं पर हकीकत में नंग होते हैं, और इन रंगों की भी अपनी एक राजनीति होती है, और इन रंगों की भी अपनी एक राजनीति होती है। कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, हरा रंग मौन धारण कर जाता है, नीला रंग अहंकारी हो जाता है, और केसरिया रंग आस्थाओं के नाम पर भिखारी हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, हरा रंग मौन धारण कर जाता है, नीला रंग अहंकारी हो जाता है, और केसरिया रंग आस्थाओं के नाम पर भिखारी हो जाता है, और कई बार तो इन सब रंगों पर खाकी रंग भारी हो जाता है। खाकी रंग भारी हो जाता है। कई बार तो इन सब रंगों पर खाकी रंग भारी हो जाता है, और ये सभी रंग सफेद रंग की आड़ में देश को चूना लगाकर झोंक रहे हैं भाड़ में। और ये सभी रंग सफेद रंग की आड़ में देश को चूना लगाकर झोंक रहे हैं भाड़ में। तो है राजनीतिक दलों, बाहुबलो, सनीचरो, अब तो टलो। बहुत राजनीतिक दलों, बाहुबलो, सनीचरो, अब तो चलो। भले तुम एकला चलो और अपने अपने दल के झंडों को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाओ, लेकिन इन सब झंडों को एक छत्र यानी तिरंगे के नीचे लाओ, तिरंगे के नीचे लाओ, तिरंगे के नीचे लाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए दीपक गुप्ता जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के घाट कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। और हंसी के ये सारे रंग आपको इसी मंच पे, इसी आंगन में मिलेंगे। जी हाँ, पर फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसे दुनिया कहती है बिस्क फर्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। कड़कती ठंड के दिनों में प्रातःकाल जब आकाश में आप नजर नहीं आते, तो रसिक गुप्ता जैसे कवि भी भाई साहब 3-3 दिन तक नहीं नहाते। कि लड़की का बाप बोला लड़का बताओ कोई, बेटी मेरी होनहार तन की इकैरी है। मैं बोला कमाने वाला, महुआ में जाने वाला, अपना ये कवि मित्र देश का प्रहरी है। 2 घंटे जो रोज कविता का बोझ झेल लेगी, एक एक कविता सुने सागर से गहरी है। और बाप बोला कविता तो सारा दिन सुनाओ, चाहे बिटिया तो भैया मेरी जन्म से ही बहरी है। वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। एक बार फिर से स्वागत बा रहुआ सभे के आंगन में, जकरा करहुआ सबे प्यार और मुस्कुरा के कहनी बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। गुलाब मोहब्बत का पैगाम नहीं होता, चांद चांदनी का प्यार सरेआम नहीं होता। प्यार होता है मन की निर्मल भावनाओं से, वरना यूं ही उसका नाम नहीं होता। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनिल अग्रवंशी जी का। अनिल जी, आप कुछ कहें उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे ऐसी बातचीत हो रही थी, मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो आपने कहा कि मैं व्यापारी हूँ, दालों का व्यापार करता हूँ। शादियों के ऊपर आप लोग बहुत सुनाते हैं, तो आप कहते हैं कि शादी के बाद लोगों को दाल आटे का भाव पता चलता है, लेकिन आपको तो पहले से पता था। आटे दाल का भाव ये भी सही है भाई। हमारे यहाँ जो हिंदी साहित्य है, हिंदी कविताएं हैं, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है जी। और बहुत से लोकोक्तियां और मुहावरे बने दालों पर। मैं आपको एक पूरी कविता छंदबद्ध सुनाता हूँ मुहावरों पे ही। कि दाल मेरी गली नहीं, एक भी तो चली नहीं, टिकटें भी मिली नहीं, जाने क्या घोटाला है। कि जूतियों में दाल बाटी, टिकटें उन्हीं की छाटी, नेताजी का भाई है जो सीएम का साला है। कि भ्रष्टाचार को मिटाना, लोहे के चने चबाना, भ्रष्टाचार को मिटाना, लोहे के चने चबाना, मेरे देश का तो भगवान रखवाला है। कि एक ला चना ना भाड़ का भी फोड़ सकता है, अन्ना जैसा और भला कौन मत वाला है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको हास्य से ही जोड़ता हूँ, सीधी सीधी हास्य की एक रचना पढ़ता हूँ। एक छोटा बच्चा, अच्छा बच्चे भाई साहब बहुत उस्ताद होते हैं, मैं तो विशेषतः मूलतः हरियाणा से हूँ।
हरियाणा का बच्चा तो और भी उस्ताद होता है। अच्छा। बहुत हाजिर जवाब होते हैं। वो एक बच्चे से इंस्पेक्टर ने पूछ लिया स्कूल में, बोला आपके गांव में क्या कभी कोई महान व्यक्ति पैदा हुआ है? बोला ना जी, हमारे तो सारे बालक ही पैदा होते हैं। बड़े हो गई मान बनते हैं। अच्छे, अच्छे। तो एक छोटे से बच्चे की बात बताता हूँ श्रद्धा जी। छोटा बच्चे को मैंने अपना पात्र इसलिए बनाया, बच्चे का मन साफ होता है और जिसका मन साफ होता है वही सूर्य भगवान को धरती पे आमंत्रित कर सकता है। बहुत बढ़िया। आप आनंद लीजिएगा पहली पंक्ति से जी। कि कल अचानक सूर्य भगवान से मुलाकात हुई। हाँ। क्योंकि पृथ्वी, बच्चे की मुलाकात हो रही है सूर्य भगवान से और उनको मित्र बनाकर धरती पर ले आए वो। आनंद लीजिएगा साहब कि कल अचानक सूर्य भगवान से मुलाकात हुई क्योंकि पृथ्वी घूम रही थी, इसलिए साहब चलते चलते बात हुई। चरणों में प्रणाम करके मैंने पूछा, हे सूर्य देव, आकाश में घूमने का क्या आपका एक ही रूटीन है? हाँ। कभी बोरियत फील करो तो नीचे आ जाना, हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है। बहुत बड़ी जमीन, बहुत बढ़िया। कभी बोरियत फील करो तो नीचे आ जाना, हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है। अभी पिछले दिनों आमिर खान भी तारे जमी पे लाए थे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अभी पिछले दिनों आमिर खान भी तारे जमी पे लाए थे। शायद रात का समय रहा होगा, इसलिए भगवान आपको वहीं छोड़ आए थे। वाह। बहुत बढ़िया। खैर कोई बात नहीं, सौरमंडल मित्रों सहित जब कभी आप पृथ्वी पर आएंगे तो मैं आपको भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला डे एंड नाइट क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। अब आप देखो, डे एंड नाइट मैच भगवान के साथ देखेंगे, डे एंड नाइट मैच दिखाऊं। सौरमंडल मित्रों सहित जब कभी आप पृथ्वी पर आएंगे तो मैं आपको भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला डे एंड नाइट क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। भगवान, बड़ा मजा आएगा जब आपकी वजह से वो डे एंड नाइट मैच डे एंड डे रह जाएगा। बढ़िया बात है अनिल। वैसे रोशनी की कमी के कारण कई बार मैच रद्द करने पड़े हैं। वैसे रोशनी की कमी के कारण कई बार मैच रद्द करने पड़े हैं। ये इतिहास का पहला मैच होगा जो तेज रोशनी के कारण रोक दिया जाएगा। वाह वाह वाह। संडे, रविवार यानी भगवान का दिन। चरणों में पड़ गया, हे छुट्टी के दाता, हे सुबह शाम के निर्माता, ये आपके प्रचंड प्रकोप की ही तो मेहरबानी है जो 2 महीने की गर्मी की छुट्टियों की बात स्कूल वालों ने मानी है। वाह वाह, बहुत अच्छे कवि जी, बहुत अच्छे। कड़कती ठंड के दिनों में प्रातःकाल जब आकाश में आप नजर नहीं आते तो रसिक गुप्ता जैसे कवि भी भाई साहब 3-3 दिन तक नहीं नहाते। बहुत सही, बहुत सही। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भगवान आप अपना थोड़ा सा टाइम टेबल बदल दे। सर्दियों में जल्दी दर्शन दे दे, गर्मियों में चाहे 2 घंटे पहले निकल ले। क्या काम है? बहुत बढ़िया। आप अकेले ऐसे भगवान हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ जाते हैं। अन्य देवों के दर्शन करने हो तो साहब कई जन्म लग जाते हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर अनिल जी, बहुत बढ़िया। अन्य देवों के दर्शन करने हो तो कई जन्म लग जाते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि आपसे प्रकाशमान है। हे प्रभु, आपकी नजर में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, इसलिए जाने से पहले इतनी कृपा कर देना, इस प्राणी मात्र के हृदय से वैर भावना को दूर कर प्रेम व ज्ञान का प्रकाश भर देना। और हे प्रभु, जब तक आप भारत में रहोगे, आपने देखा होगा जब यहां दिन होता है तो वहां रात होती है पृथ्वी पर। जब तक आप भारत में रहोगे पश्चिमी देशों में दिन नहीं निकलेगा। उधर वो अमेरिका खाम खा तुम्हें ढूंढने अंतरिक्ष में निकल लेगा, उसे और कोई काम ही नहीं है। उसके बाद हथियार इतने जब ही चल देता है। उधर वो अमेरिका खाम खा तुम्हें ढूंढने अंतरिक्ष में निकल लेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, उधर वो अमेरिका खाम खा ढूंढने तुम्हें अंतरिक्ष में निकल लेगा, इसलिए प्रभु अब मैं चलता हूं। फिर कभी आऊंगा, आपसे पहले मैं निकल लूं, वरना अंधेरे में अपना घर नहीं ढूंढ पाऊंगा। घर नहीं ढूंढ बहुत बढ़िया, बहुत कवि जी। तो जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए अनिल अग्रवंशी जी का। पहुंचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुंची ले बउआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। सूरज की बात हो गई, चांद की बात हो गई, तारों की बात हो गई, लेकिन अभी बहुत सी बातें हैं जो हमें करनी है, पर यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसे आप कहते हैं बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। कि लड़की का बाप बोला, लड़का बताओ कोई बेटी मेरी होनहार तन की इकैरी है। मैं बोला कमाने वाला, महुआ में जाने वाला, अपना ये कवि मित्र देश का प्रहरी है। 2 घंटे जो रोज कविता का बोझ झेल लेगी, एक एक कविता सुने सागर से गहरी है। और बाप बोला कविता तो सारा दिन सुनाओ, चाहे बिटिया तो भैया मेरी जन्म से ही बहरी है। वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह
एक बार फिर से स्वागत बा रहुआ सभे के ये अंगना में जकरा के रहुआ सब प्यार से मुस्कुरा के कहनी बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, इस जमाने से बहुत अलग हो आप, वो खुशकिस्मत हैं जिसके पास हो आप। हमारे लिए तो वो लम्हा ही बड़ा हसीन है जब मुझे याद करके मुस्कुरा लेते हो आप। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रसिक गुप्ता जी का। नमस्कार। और 4 पंक्तियां देना चाहता हूं जी। कि वादे भी करेगी कभी कसमें भी खाएगी, वादे भी करेगी कभी कसमें भी खाएगी, बहुत बढ़िया। कितने बनाए पागल और कितने बनाएगी, इनकी मीठी बातों में ना आना भूल के, इनकी मीठी बातों में ना आना भूल के, पागल खाने में खुद ही तुम्हें छोड़ आएगी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और एक दिन मेरा बेटा मुझसे कह रहा था, पापा पहले तो लोग शादी कराते हैं फिर कहते हैं कि शादी बर्बादी है। मैंने कहा बेटा अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, कवियों की शादी बड़ी मुश्किल से होती है। वो हमारे एक मित्र, मैंने बहुत कोशिश की इसकी करवा दूं, लेकिन एक जगह मामला बनते बनते फिर खटाई में पड़ गया। कारण 4 पंक्तियों में बताता हूँ जी, स्वागत। कि लड़की का बाप बोला लड़का बताओ कोई बेटी मेरी होनहार तन की इकैरी है। मैं बोला कमाने वाला महुआ में जाने वाला अपना ये कवि मित्र देश का प्रहरी है। 2 घंटे जो रोज कविता का बोझ झेल लेगी, एक एक कविता सुने सागर से गहरी है। और बाप बोला कविता तो सारा दिन सुनाओ चाहे, बिटिया तो भैया मेरी जन्म से ही बहरी है। दीपक गुप्ता जी ने प्रारंभ में बड़े लोगों की बात की थी जी। मैंने भी बड़े लोगों पर एक कविता लिखी निखिल जी। स्वागत, स्वागत। और वो कविता मैं यहाँ उपस्थित सभी बड़े लोगों को समर्पित करता हूँ। बड़े लोग बेशक बड़े होते हैं, उन्हें नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता, जन्म से ही पांव पर खड़े होते हैं। खड़े होते हैं। वाह, भव्य मकान, भव्य मकान, कीमती सामान, छोटा परिवार, ड्राइवर, गार्ड, कुक, बहादुर, सब सेवा में तैयार। सब सेवा में तैयार। सब्जी में नमक ज्यादा होने की डांट उनकी पत्नी नहीं नौकर सहते हैं, इसीलिए वो आपस के छोटे मोटे झगड़ों से दूर ही रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आधी रात के बाद क्लब से आना, अधिकतर बाहर ही खाना, खाने के साथ जरूरी सी लगती है पेप्सी या कोक, और कॉलेज तक आते आते पूरे हो जाते उनके बच्चों के बियर जैसी शौक। बहुत बढ़िया। और वैसे भी, और वैसे भी वो बड़ा आदमी ही क्या जिसके घर में बार नहीं है और कोई बीड़ी पीते देख ले तो लोग कहते हैं कितना बड़ा आदमी, जरा सा अहंकार नहीं है। बड़े लोग दूध भी डबल टोन्ड, और अगर उसमें भी मलाई आ जाए तो उसे भी छान देते हैं। और क्या बताऊं भाई साहब, बड़े लोग क्या क्या बलिदान देते हैं। वाह वाह, बड़े लोगों की जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां सब की सब घर के अंदर समाई, उनकी नहीं होती पार्किंग पर पड़ोसियों से लड़ाई। वाह, सड़कों पे ही ले दे के निपट जाते हैं उनके छोटे मोटे एक्सीडेंट के केस, और उन्हें हादसा बताया जाता है जो होती है उनके बिगड़े बच्चों की कार की रेस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर बड़ा बनना है तो खर्चे भी बड़े झेलो, धर्मशाला के मुख्य द्वार पे नाम लिखवा के बेशक लाखों रुपए भी ले लो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बयान। और किसी भी सभा में मुख्य अतिथि बना के 51,000 धरवा लो, कुछ घंटों की शादी में उनसे करोड़ों खर्च करवा लो। लेकिन आप बड़े नहीं बन सकते। कविता की अंतिम पंक्ति आपको सौंपता हूं। लेकिन आप बड़े नहीं बन सकते सिर्फ पहनने से खादी, अगर बड़ा बनना है तो करवाओ गरीब कन्याओं की शादी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। काश सभी बड़े लोगों का दिल भी बड़ा होता, उनका पैसा स्विस बैंकों में ना पड़ा होता, तो आज भारत विकसित देशों की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा होता। सबसे आगे खड़ा होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त कीजिए रसिक गुप्ता जी का। पहुंचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुंची ले बउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी।
रफ्ता रफ्ता ही सही हर गम दूर हो जाई। देखी राउर मुस्कुराहट त लौट के रहुआ पास दोबारा ना आई। यही से हर पल के मुस्कुरा के मजा ली, खुद भी हंसी और दूसरा के भी हंसाई। आज वक्त हो गई बा रहुआ सबसे विदा लेवे के, लेकिन बिस्क फार्म बिस्कुट वाह कवि जी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी जिंदगी के नए जज्बात के साथ। अभी दी इजाजत, नमस्कार, शुभ रात्रि। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। कड़कती ठंड के दिनों में प्रातःकाल जब आकाश में आप नजर नहीं आते तो रसिक गुप्ता जैसे कवि भी भाई साहब 3-3 दिन तक नहीं नहाते। खबर इंग्लैंड से आई है यारो, इलाजे कैंसर कुत्ते करेंगे। खबर इंग्लैंड से आई है यारो, इलाजे कैंसर कुत्ते करेंगे। जरा सोचो जो ऐसा हो गया तो, जरा सोचो जो ऐसा हो गया तो बेचारे डॉक्टर भूखे मरेंगे। वो सफर को अपने तमाम कर गई रात, आएंगे लौट कर ये नसीम। मैंने सुनी खबर तो मैं शाम ही से संवर गई। माँ रो रो के कहती थी ये कैसी हुई शादी, दामाद ने जो कुछ था मेरे पास समेटा। शौहर ने कहा रोती हो बेकार ही बेगम, कुछ सब्र करो दुगना ले आएगा बेटा। वाह।